हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में मैंने अक्सर इस विषय पे चर्चा की है, बात की है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म क्षेत्र है या हिंदू तीर्थ है, वहां पे गैर हिंदुओं को प्रवेश न दिया जाए। पिछले अगर हम 1-2 महीनों को देखें तो राजस्थान से लेके उत्तराखंड तक बहुत सी ऐसी जगह रही जहां पे इस प्रकार की बातों को बहुत ज्यादा जो पक्ष था, यानी कि वहां की जो सरकारें थी, उनसे भी समर्थन मिला। एक बात और अब शुरू हो रही है आजकल कि जो देवभूमि, जब उत्तराखंड की हम बात करते हैं, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्या वहां पे भी गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते? खासकर जब हम बात करते हैं वहां के 4 धामों की, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। वहां पे जो केदारनाथ बद्रीनाथ का जो ट्रस्ट है, वहां के ट्रस्टियों ने कह दिया कि यहाँ पे गैर हिंदू जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे। अब गैर हिंदू अगर प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो क्या इश्यूज होंगे और कितना संविधान सम्मत है, कितना नहीं, और ये बातें क्या है। 1939 में जब इस प्रकार के किसी हम कानून की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, हर विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम एड्रेस है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए और जुड़ जाइए, ठीक है। ऑफिशियल विकास डालेंगे तो यूपीएससी में विकास सिंह आएगा, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप यहाँ पे भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं, आप जहां पे भी चाहें वहां जुड़ सकते हैं। बातें, मुलाकातें, डिस्कशन वहीं पे होते रहेंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या है। जनवरी 2025 में क्या हुआ कि गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति, यानी कि BKTC जो है, उसने सभी 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पे प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। अब अगर आप बात करें वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की, तो उन्होंने भी वहां पे सहानुभूति व्यक्त की कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे सही है, और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। अब क्या है, यह जो मांग है वो हरिद्वार के हर की पौड़ी और 2027 कुंभ मेले की लुटी समान मांगों के बाद आई है। हर की पौड़ी में क्या कहा गया था कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां बहुत सारे घाट है, वहां पे भी जो गैर हिंदू हैं उन्हें प्रवेश न दिया जाए, इस पे बात हो रही थी, इस पे चर्चा हो रही थी, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की। तो अगर हम देखें तो पक्ष क्या कहता है, पक्ष का मेन कहना क्या है कि ये पर्यटन नहीं है, ये तीर्थाटन है, ये कोई घूमने की जगह नहीं है, ये तीर्थ है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। जैसे मक्का है, वहां पे तो मक्का में तो गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो इन्होंने उसका उदाहरण दिया कि हमारे लिए भी तीर्थ है, यहाँ पे नहीं आ सकते। BKTC का तर्क क्या है कि यह स्थल विशुद्ध आध्यात्मिक केंद्र है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। जो सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते उनकी उपस्थिति से पवित्रता प्रभावित होती है। पहला पॉइंट उनका यह है। दूसरी बात, अनुच्छेद 26 का हवाला, धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन का पूर्ण अधिकार है। तो हमेशा अनुच्छेद 26 एक ऐसा रहा जिसपे कम से कम हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म के प्रहरी खुद को मानते हैं, उन्होंने कभी इस पे बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे उसको भी शामिल किया गया। और क्या है तर्क, क्या कि अन्य धर्मों भी उनके पवित्र स्थलों पर प्रतिबंध लागू, अतः हिंदू मंदिरों में भी यह अनुचित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया मक्का के बारे में, तो मक्का में जो गैर हिंदू है वो नहीं जा सकते, मक्का में गैर हिंदू जो है वो नहीं जा सकते। इसको लेके बहुत से संगठन वहां पे तो नाराज हुए ही थे, लेकिन खैर उस पर कोई बात होती नहीं, उस पर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए बात करें इसके आगे की, तो क्या है कि अगर हम संविधान की बात करें तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने क्या कहा कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और समानता के अधिकार का अनादर है। उन्होंने कहा कि संविधान में जब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की बात करते हैं या कहीं भी तीर्थाटन घूमने की बात करते हैं, भ्रमण की, पर्यटन की बात करते हैं, उस आधार पर अगर किसी आप वर्ग को रोकेंगे, किसी धर्म को रोकेंगे, तो ये संविधान सम्मत तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर जो गैर हिंदू है उन पे असर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो खच्चर वगैरह लेके जाते हैं वहां पे मैक्सिमम गैर हिंदू ही हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अगला क्या है, तर्क यह दिया गया कि ऐसा भेदभावपूर्ण निर्णय न्यायिक समीक्षा में ठीक नहीं पाएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा निर्णय आपने ले लिया और जुडिशियल रिव्यू इसका हुआ, तो निश्चित तौर पे जुडिशियल रिव्यू में इस निर्णय को आप नहीं बचा पाएंगे, इसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे की अगर बात की जाए तो क्या है, परंपरा का दावा क्या कहा जा रहा है। प्रस्तावकों का कहना है कि प्रतिबंध 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय से चला आ रहा है। वास्तविकता क्या है, इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक लिखित प्रमाण नहीं कि 8वीं शताब्दी से इसी प्रकार से गैर हिंदुओं का प्रतिबंध चला आ रहा है। हालांकि ये बात मानी जाने वाली बात है कि जिस समय शंकराचार्य जी थे उस समय दरअसल भारत में हिंदुओं के अलावा अन्य धर्म या सनातन के अलावा अन्य धर्म नहीं था वैसे, है ना। एक बात और है, 1939 का अधिनियम उत्तर प्रदेश की बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 प्रबंधन की बात करता है,
लेकिन गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध की बात नहीं करता है स्पष्ट रूप से। इसका मतलब क्या है कि जो दावा कहा किया जा रहा है, जो दावा है कि विभिन्न जगहों पे गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताया गया था, ये दावा ही क्या है, अपने आप में गलत है, ऐसा जो फैक्ट्स है वो बताते हैं। ठीक है, आगे की बात करें अगर हम एक बैलेंस की बात करें तो व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 14 और 15, समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करते हैं अनुच्छेद 25, सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस ऑफ रिलीजन की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, सामूहिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। तो एक तरफ ये पक्ष है, एक तरफ ये पक्ष है। अब किसका पलड़ा भारी है ये तो खैर जुडिशरी निर्धारित करेगी, अगर ऐसा कुछ फाइनल होता भी है तो। ठीक है, न्यायालय को क्या तय करना होगा कि क्या सामूहिक प्रबंधन का अधिकार बड़ा है या व्यक्तिगत समानता का अधिकार बड़ा है। ये पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो जुडिशरी है उसका कॉन्शियस क्या कहता है, जुडिशरी का कॉन्शियस क्या कहता है, पूरी तरीके से उस पर निर्भर करेगा। चलिए, अगर पुराने स्तर पे देखें तो श्री वेंकट रमन देवरू वाला केस है, उसमें कहा गया कि जाति आधारित प्रतिबंध असंवैधानिक है, बात की गई थी इसकी। खैर, शिरूर मठ पे क्या क्या कहा गया कि आवश्यक धार्मिक प्रथा जो रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत है वो आया। क्या गैर हिंदुओं का बहिष्कार हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। जैसे अगर आप एक बड़ा फेमस केस देखें, जब हम लोग बात करते हैं हिजाब की, माफ कीजिएगा, जब हम लोग हिजाब की बात करते हैं तो हिजाब को एक तर्क दिया गया कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस एक्ट के तहत माना गया कि दरअसल इस्लाम की जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो समय चला आ रहा है, समय के साथ जो उनकी धर्म को पालन करने की प्रवृत्ति है, उसमें हिजाब नहीं है, तो रिलीजियस प्रैक्टिस एक्ट के तहत उसे नहीं माना गया। जो कर्नाटक का केस आपने समझा होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी उसी बात को प्रस्तावित किया गया कि क्या क्या जो हिंदुओं गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है ये हिंदुओं की अभिन्न संस्कृति का अंग है। दूसरी बात क्या है, समानता का अधिकार सबरीमाला 2018 में समानता का और मानवीय गरिमा के अधिकार को अक्षुण्ण किया गया कि इसमें सबरीमाला में कि धार्मिक परंपराओं से ही ऊपर है, 10 से 50 वर्षों की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। बेसिकली वो महिलाएं जो जिनको मासिक धर्म आते हैं, उन महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उनको प्रवेश की अनुमति मिली और कहा गया कि जो समानता का अधिकार है और मानवीय गरिमा का अधिकार है, ये अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार के धार्मिक अधिकार से बहुत ऊपर है। इसको खुद कोर्ट ने कहा। आगे की अगर हम बात देखते हैं तो क्या है, थोड़ा सा देख लें कि उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ पर्यटन पे किस प्रकार से है। 4 धामों का राजस्व लगभग 7,400 करोड़ रुपए है, अगर वार्षिक देखा जाए। लगभग 50,000 लोगों को ये रोजगार देता है। तीर्थयात्री देखा जाए तो लगभग 50 लाख प्लस तीर्थयात्री आते हैं और लगभग 23 करोड़ जो है वो पर्यटक आते हैं। तो पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप तीर्थाटन की बात पर्यटन के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि तीर्थाटन है, ये पर्यटन नहीं है, तो इस प्रकार के लोग भी कम होंगे, रोजगार भी कम होंगे। प्लस रोजगार में वे लोग जो गैर मुस्लिम है वो भी रोजगार में तो जुड़ नहीं पाएंगे, उनको तो आप अंदर आने नहीं दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी असर पड़ेगा और कुल मिला के यहाँ पे यानी कि राजस्व पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे की। तो प्रतिबंध का आर्थिक और सामाजिक मूल्य क्या होगा। खच्चर संचालक, कुली और परिवहन सेवाओं में बड़ी संख्या में गैर हिंदू कार्यरत हैं, उनकी आय पर सीधा प्रहार होगा। आतिथ्य उद्योग अगर बात करें तो होटल और पर्यटन व्यवसाय में भी श्रमिकों की कमी और लागत में वृद्धि की संभावना है। भाई लोग कम होंगे तो वो अपना पैसा बढ़ाएंगे, सीधी सी बात ये है। दूसरी बात क्या है कि यदि हिंदू की परिभाषा संकीर्ण रही तो सिख और जैन तीर्थयात्रियों पे भी असर पड़ेगा और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है ये उसको नकारात्मक पेश कर सकता है, नकारात्मक स्तर पे पेश कर सकता है, जो उसकी बात यहाँ पे की गई है। देखिए एक बात बताता चलूं, ये जो पीडीएफ बनाता हूँ ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाता है। कोशिश ये कीजिए कि जब अपलोड कर दिया करो उसे पढ़ लिया कीजिए, बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो कृपा करके उसको पढ़ने की कोशिश भी करें। चलिए अब अगर देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण का खेल है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है किसके कारण, राजनीति के कारण। विपक्ष का आरोप क्या है, कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक साजिश करार दिया जो उत्तराखंड की समावेशी परंपरा को तोड़ती है। ठीक है, विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय 2026 विधानसभा चुनावों के लिए ध्रुवीकरण का प्रयास हो सकता है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आपको पता है कि 2026 में जब असम की चुनाव हुई है, इस कारण जो 26 जनवरी में जो असम का पट्टा दिया गया तो लोगों ने उसका भी विरोध किया कि ये भी पॉलिटिकल है। तो इस प्रकार की चीजें आती हैं पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। ठीक है, देवभूमि की पहचान को सुदृढ़ करने और भाजपा के कोर वोटर को बेस को एकजुट करने की रणनीति है, ऐसा विपक्ष का मानना है और ऐसा कुछ संगठनों का, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि सरकार ये करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए क्या कह सकते हैं हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो मक्का
गैर मुस्लिमों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है मक्का में, हम सबको पता है। माउंट एथोस की बात करें तो महिलाओं और कुछ जानवरों तक का प्रवेश यहाँ पर प्रतिबंधित है। भारतीय अपवाद क्या है? भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। हाजी अली और शनि सिंगरापुर जैसे मामलों में अदालतों ने भेदभाव पूर्ण जो प्रतिबंध है, चाहे शनि सिंगरापुर की बात कर ले, हाजी अली की बात कर ले, सरकार ने कोर्ट ने जो भेदभाव पूर्ण प्रतिबंध है उनको हटाया है। मतलब जो हिंदू तीर्थ स्थल है या मुस्लिम तीर्थ स्थल है, दोनों जगहों पे इस प्रकार की चीजें हो चुकी हैं और दोनों जगह पे कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी धर्म के प्रति, खासकर जब वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं अंततः कि निश्चित तौर पे सबरीमाला और अन्य नजीरों को देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में टिकना मुश्किल है, न्यायिक हस्तक्षेप जरूर होगा। सरकार केवल गर्भगृह जो सेंक्टम सेंक्टोरम है उसमें प्रवेश सीमित कर दे, पूरे शहर में ना करे, इस बात का ध्यान रखें। जो मेन जहां पे मेन भगवान होते हैं, मेन डेटी होते हैं, उसके अराउंड क्या कहते हैं, अगर आप चाहो तो मना कर दो। बाकी जो कैंपस है या आसपास के क्षेत्र है वहां पे तो जा सकते हैं पर्यटक। और केवल कानून का नहीं बल्कि भारत की बहुलतावादी पहचान और देवभूमि की जो स्थिरता है, जिसके कारण पूरे विश्व में, पूरे भारत में उसकी इज्जत होती है, उस पर कहीं ना कहीं ये साख बट्टा हो सकता है ना। तो सरकार को देखना होगा एक बैलेंस रणनीति अपनाए, जहां से जो हिंदू हैं उनके भी जो भावनाएं हैं उस पर किसी प्रकार की नकारात्मकता न दिखे, और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं या अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनके भी जो उनके भ्रमण या पर्यटन की बात है उस पर भी असर ना पड़े, और वे लोग जिनके रोजगार वहां से जुड़े हैं उनके रोजगार पर भी इसका असर ना पड़े। चलिए बस एक चीज बताते चले कि जो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे सेल चल रही थी, ये एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, ये एक्सटेंड हो गई है, ये भी 31 जनवरी तक आपको इसका फायदा मिलेगा। डबल वैलिडिटी है, डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी और 77% का डिस्काउंट मिलेगा आप अगर कोड विकास लाइव प्रयोग करेंगे। देखिए 2028 की बात करें, 2027 की बात करें, 2029 की बात करें, 30 की बात करें, हर वर्ष के लिए हमारे पास बैचेस हैं और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस अवेलेबल है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप जाएं हमारी वेबसाइट पे, चाहे इस नीचे जो लिंक दी है उसके द्वारा या हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाए, तो SI ब्रोशर को पढ़े, देखें SIP क्या है, IGP क्या है, ठीक है, PRP क्या है, ठीक है, PRP क्या है, MRP क्या है, MRP क्या है ना, मेंटोरशिप क्या है, किताबें कितनी मिलती हैं, क्या मिलती हैं, इसको विस्तार से आप जरूर देखिए। और सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में भी 31 जनवरी को बैच में एडमिशन खत्म हो रहे हैं, तो उससे पहले जुड़ जाइए क्योंकि 31 जनवरी तक ये सेल चलेगी, जहाँ पे आपको 77% का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना बोले, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी से मिलेगा, विकास लाइव कोड है इसके उपयोग से ही मिलेगा। ठीक है, बाकी जो शुरुआत में मैंने टेलीग्राम एड्रेस दिया था, आप वहां पे जाके जुड़ के आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस विषय पे आपका क्या विचार है, क्या कहना है, कितना ये संविधान सम्मत है, कितना संविधान के अगेंस्ट है, इस पर राय अपनी जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।